स्वागत है आपका हमारे एज के स्टूडियो में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बड़े घर की छोटी बहू की वो कहानी जिसमें इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस सब कुछ है। तो चलिए बिना देर किए कहानी की गहराई में उतरते हैं। हवेली के आंगन में उस शाम हल्की हल्की धूप बिखरी थी। हवा में तुलसी और चंदन की महक घुली हुई थी। लेकिन उस शांत वातावरण के पीछे एक तूफान छिपा था जो कुछ ही देर में फूटने वाला था। दुर्गा देवी अपने मायके से वापस लौटी थी। उनके चेहरे पर वर्षों बाद एक अलग ही चमक थी। आंखों में सुकून और होठों पर हल्की मुस्कान थी। वह मुस्कान जो लंबे समय से उनकी जिंदगी से गायब हो चुकी थी। अहाना उनके साथ थी। उसका चेहरा गर्व से दमक रहा था और होना भी चाहिए था, क्योंकि आज उसी की हिम्मत ने दुर्गा देवी का दिल जीत लिया था। कुछ समय पहले गांव में उसने दुर्गा देवी के बड़े भाई से सीधे सीधे भिड़ंत ली थी। अहाना की बहादुरी ने दुर्गा देवी को एहसास दिलाया था कि उनकी छोटी बहू सिर्फ बहू नहीं बल्कि उनकी बेटी जैसी है। तभी उन्होंने अहाना को गले लगाकर अपना आशीर्वाद दिया और बीए का एग्जाम देने की इजाजत भी। घर लौटते वक्त अहाना और अर्जुन दोनों के दिल में नई उम्मीदें थी। अर्जुन अपनी मां पर गर्व कर रहा था और अहाना को लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में नई सुबह उभर रही हो। लेकिन हवेली में कदम रखते ही हालात बदलने लगे। जैसे ही दुर्गा देवी आंगन में पहुंची, ठाकुर जी उनके सामने खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ झलक रही थी। उनके हाथ में सवालों की एक लंबी लिस्ट थी और आंखों में अहाना के लिए नफरत। उन्होंने तीखे लहजे में कहा, भाभी, ये सब क्या हो रहा है? हमें बिना बताए आप अपनी बहू को लेकर मायके चली गईं। ये घर क्या अब आपकी मर्जी से चलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अहाना ने आप पर जादू कर दिया हो? यह सुनते ही हवेली का माहौल ठहर गया। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई। दुर्गा देवी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, खबरदार ठाकुर जी, अहाना के बारे में एक और शब्द मत कहना। यह घर मेरा है और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। आज मेरी छोटी बहू की वजह से मुझे इतने सालों बाद अपने मायके का चेहरा देखने का मौका मिला। जिन रिश्तों को मुझे तुम्हारी वजह से तोड़ना पड़ा था, आज उन्हीं रिश्तों को जोड़ने का सुख मिला है। और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ अहाना को जाता है। इतना कहकर दुर्गा देवी ने सबके सामने अहाना को गले से लगा लिया। उन्होंने सबके सामने घोषणा कर दी, अब से अहाना सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और बेटी होने के नाते उसे अपना सपना पूरा करने का पूरा हक है। वह बीए का एग्जाम देगी और अपने सपनों को जीकर दिखाएगी। ये सुनकर अहाना की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह झुककर दुर्गा देवी के पैर छूती है और भावुक होकर कहती है, माँ, आपने मुझे जो सम्मान दिया है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। आंगन तालियों की आवाज से गूंज उठा। मजली बहू और बाकी बहुएं भी अहाना की जीत का जश्न मनाने लगी। अर्जुन तो मानो सातवें आसमान पर था। उसने अहाना का हाथ पकड़कर कहा, तुमने सचमुच माँ का दिल जीत लिया। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन वहीं खड़ी ठाकुर जी का गुस्सा चरम पर था। उनका चेहरा लाल पड़ चुका था। भीतर ही भीतर वह कसम खा रही थी कि इस बेइज्जती का बदला लेंगी। उन्होंने मन ही मन कहा, अहाना, तूने सबको अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन तू नहीं जानती कि मैं कौन हूं। मैं तुझे दुर्गा देव,